वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में, जहां पर कुछ डेफिनेट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, उनकी वैल्यूज को देखा था और टेबल कैसे बनाते हैं ये देखा था। आज उसी के आगे का टॉपिक है जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनके कुछ एंगल्स ऐसे होंगे जो टेबल्स में हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं। अब उनको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। देखिए, सबसे पहले ऐसे दो एंगल्स जैसे 30 डिग्री ले लेते हैं और 60 डिग्री ले लेते हैं। अगर इनको ऐड करते हैं तो इनका सम क्या आता है, 90 डिग्री। ऐसे ही अगर 45 डिग्री ले लेते हैं और इसमें 45 डिग्री ऐड करते हैं तो इनका भी सम आएगा 90 डिग्री। और अगर 75 डिग्री ले लेते हैं और 15 डिग्री ले लेते हैं तो इनका भी सम आएगा 90 डिग्री। तो इनसे समझने को ये समझ में आता है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा, जिनका सम 90 डिग्री होगा, उन्हीं दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। बात समझे कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो जैसे अगर हम पूछें कि 65 डिग्री एंगल है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो सिंपली क्या करना है, इसको 90 में से माइनस कर दो। तो 65 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो आ जाएगा 25 डिग्री। समझ गए? तो मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 में से माइनस कर देंगे जो एंगल गिवन हो। या पहचानना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो क्या करेंगे, दोनों एंगल का सम चेक कर लेंगे। अगर वो सम 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो बस इसी बात को आगे चलते करते हुए क्वेश्चन को समझेंगे और क्या करेंगे इसमें देखते हैं आगे। ठीक है, पीछे टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू, एक बार उसको जल्दी से लिख लेते हैं। जो साइन डिग्री की वैल्यू होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इसमें साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2 और 60 की डिग्री की वैल्यू √3/2 और 90 होता है जीरो, सॉरी 1। इसी तरह कॉस की बात करें तो कॉस जीरो 1 होता है, ये √3/2, 1/√2, 1/2 और जीरो। इसमें जानने वाली बात यह है कि अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों का सम अगर करा जाएगा तो 90 डिग्री आएगा। और इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर देखा जाए तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसका मतलब ये जो साइन 30 है वो कॉस 60 के इक्वल है, दोनों की वैल्यू 1/2 आ रही है। इसी तरह कॉस 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस साइन 60 डिग्री, और ये वैल्यू आ रही है √3/2। तो इससे देखने को ये मिल रहा है कि ये जो साइन और कॉस की वैल्यू है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर इक्वल आ रही है। जैसे देखो 45 पर दोनों के बराबर है, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 ही आएगा। तो यहां से एक चीज पता चल रही है कि जो साइन और कॉस है उनकी वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर इक्वल होती है। तो बस इसी से एक यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख लेंगे हम लोग और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पूछा जैसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, तो क्या करोगे, 90 को 30 में से माइनस कर देंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 60 डिग्री। ऐसे ही अगर थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो वो क्या आ जाएगा, 90 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। और अभी देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे साइन कॉस की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसका मतलब अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 माइनस थीटा पर कॉस की वैल्यू सेम होगी, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। समझ गया? इसी तरह उल्टा अगर कॉस थीटा देखेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर जो साइन की वैल्यू होगी, साइन 90 माइनस थीटा, उसकी वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस पे साइन और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली जैसे साइन और कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर वैल्यूज इक्वल होती हैं, इसी तरह से दो पेयर और हैं। वो कौन कौन से पेयर है? वो पेयर है टैन और सेक, सेक और कॉसेक। टैन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है,
और sec थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cosec 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो इससे टोटल तीन पेयर बन गए, एक तो साइन कॉस, दूसरा tan कॉट और तीसरा sec एंड cosec। तो ये तीन पेयर हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जिनकी वैल्यूज इक्वल होती है। बात समझ गई? इनको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जहां पर विदाउट यूजिंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो पेयर्स हैं जिसपे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो वैल्यूज इक्वल हैं, साइन कॉस होता है, tan कॉट एंड sec cosec। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये लिखा होगा, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स सॉल्व द फॉलोइंग। जब भी क्वेश्चन इसके आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे तो उनको तुरंत पहचान जाएंगे और उसमें लिखा गया होगा ये लाइन कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो यूज नहीं करना है तो कुछ ऐसे एंगल भी होंगे जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन है एक cos 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। जो टेबल्स हम लोगों ने पढ़ी है उसमें से ये ना 18 डिग्री की वैल्यू पता है ना 72 डिग्री की वैल्यू पता है। ऐसे में करेंगे क्या हम लोग, यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर जो एंगल्स दिए हुए हैं ये 18 और 72, इनमें से अगर इन दोनों का सम किया जाए, 18 और 72 का सम करते हैं तो देखो 90 डिग्री आता है कि नहीं आता है। अगर ऐसा होगा कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो इसमें से करना क्या है, किसी एक एंगल को कन्वर्ट करना है दूसरे एंगल के फॉर्म में। कैसे करेंगे समझते हैं। जैसे इसमें से हम 18 डिग्री को ले लेते हैं, 72 में कुछ नहीं करना है, ये जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। वो जो 18 डिग्री है इसको क्या करेंगे, इसमें ये जो कॉस है वो कॉस ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और 18 डिग्री को लिखते हैं 90 माइनस 72। खुद ही देखिए, अब अगर 18 को 90 माइनस 72 करते हैं तो 18 ही तो आएगा। ठीक है, तो क्या हम 18 डिग्री को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं? इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस क्या करना है कि कोई एक एंगल लिया 18 या 72 में से और उस एंगल को क्या करना है 90 माइनस सेकंड वाला एंगल कर देना। जैसे हमने 18 को लिया तो क्या करा 90 माइनस 72 दूसरा वाला एंगल कर दिया, सिंपल। अब जैसे ये करेंगे तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है cos 90 माइनस 72 और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब थीटा की जगह 72 लिखा हुआ है तो cos 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा साइन 72 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन 72 और नीचे भी क्या लिखा हुआ है साइन 72। अब इनकी वैल्यूज पता हो या ना पता हो ये तो कट ही जाएंगे और कट के आंसर क्या आ जाएगा 1 है जी। बताइए एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं इसी में। जैसे tan 41 डिग्री अपॉन cot 49। सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो उसको देख के पहचान जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे एंगल्स हमें टेबल में नहीं देखे हैं। और सबसे पहले काम क्या होगा, इन एंगल को ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 9 0 कैरी के 1 5 प्लस 4 9, तो इसका मतलब ये हो गया ये 90 डिग्री दे रहे हैं। और जैसे ये पता चले कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनका सम 90 आ रहा है, तो बताया किसी एक एंगल को कन्वर्ट कर लो। कौन सा एंगल, कोई भी ले लो, चाहे नीचे वाला ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो। अभी हमने ऊपर वाला लिया था, इस बार नीचे वाला ले लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करें तो न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, नीचे लिखना है कॉट और लिखना है 90 माइनस ये जो 49 लिखा है इसको छोड़ के दूसरा वाला एंगल लिख दो, मतलब 41। सिंपल, मतलब जो दूसरा एंगल जिसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको 90 माइनस पहला वाला एंगल लिख देना है, 90 माइनस ऊपर वाला एंगल। ठीक है, अब जैसे कि cot 90 माइनस 41 करते हैं तो cot 90 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है tan में, तो ये tan हो जाएगा। तो न्यूमरेटर tan 41 है, डिनोमिनेटर भी tan 41 हो गया, tan tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो जैसे इसका आंसर बनाया था इसका भी आंसर बना है। तो ऐसा तो देख के क्वेश्चन को बता सकते हैं कि आंसर अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो दोनों कट जाने वाले हैं। ओके, जल्दी से इसको नोट करिए फिर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ तीन लेयर्स ले लिए जिसमें
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन है और क्वेश्चन वही रहेगा विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले काम होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को चेक करना है कि वो कौन कौन से पेयर हैं जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है। तो सबसे पहले वाले में देखेंगे 75 प्लस 15 90 आता है, 12 प्लस 78 90 आता है, 18 प्लस 72 90 आता है। तो इसका मतलब ये तीन पेयर हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। अब जैसे कि बताया कि पेयर जब भी ढूंढ लेंगे तो सबसे पहले किसी एक एंगल को कन्वर्ट करेंगे, चाहे तो हम सभी के न्यूमरेटर्स ले लेते हैं या सभी के डिनोमिनेटर ले लेते हैं, या किसी का न्यूमरेटर ले लो किसी का डिनोमिनेटर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिमेट्रिसिटी को सिमेट्रिक चीजों को आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं कि न्यूमरेटर ही ले लेते हैं। जैसे पहला साइंस cos 75 है तो क्या करना है, cos लिखना है, 75 नहीं लिखना है, 90 माइनस जो नीचे वाला एंगल होगा मतलब 15 डिग्री, और कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पर। सिंपल, कुछ नहीं सोचना है दिमाग में, कोई बातें नहीं रखनी कि कितना माइनस करें कितना प्लस करें। बस क्या कर देना है कि एक एंगल को पकड़ना है और उसमें से 90 माइनस करना है दूसरा वाला एंगल। सिंपल। ऐसे ही साइन 12 डिग्री नहीं लिखना है, 90 माइनस नीचे वाला एंगल 78, और cos 78, किसी एक एंगल को ही चेंज कर रहे हैं बस। ऐसे ही cos 18 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 90 माइनस नीचे वाला एंगल, और साइन 72। सिंपल है। देखिए आप तुरंत यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे। हमें पता है cos 90 माइनस थीटा, वहां से देखेंगे तो साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस 15 साइन 15 हो जाएगा, अपॉन में साइन 15 है, प्लस साइन 90 माइनस 78 cos 78 हो जाएगा, और नीचे भी cos 78 है, cos 90 माइनस 72 साइन 72 हो जाएगा, और अपॉन में भी साइन 72। देखो सभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये कट गया 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, आंसर है इजी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक टॉपिक वही है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक एंगल ऐसा है जिसकी वैल्यू हमको पता है, और वो कौन सा एंगल है, वो है cot 45। अब देखो अगर एंगल पता है तो वैल्यू रख लेनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट टेबल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जिसकी पता है उसकी भी वैल्यू ना रखें। तो जिसकी वैल्यू पता है ये रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे cot 45 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं। बाकी पहला काम सबसे पहले क्या होगा कि हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढेंगे और उस पेयर में से किसी एक एंगल को कन्वर्ट कर देंगे। जैसे सबसे पहला पेयर 29 एंड 61, इसमें से किसी एक को बदल देंगे। फिर cos 8 डिग्री है, अब अगर 8 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे तो यहां से यहां तक ये दिखा 82 डिग्री, तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, सबको नहीं कन्वर्ट करेंगे, किसी एक को, तो इसलिए पेयर ढूंढना ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद ये 17 डिग्री, 17 का कॉम्प्लीमेंट्री 73, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा, तो इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, किसी एक को बदल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इसको। सेट 29, जैसे कि बताया किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 29 को क्या लिखेंगे 90 माइनस दूसरा, दूसरा मतलब नीचे वाला एंगल, और नीचे जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, दोनों में से 29 को 90 माइनस 61 लिख दिया बस, और ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई कन्वर्जन आया है, ना किसी कोई अदर चेंजेस आए हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 2 cot 8 का 82 था, तो 8 को कन्वर्ट करेंगे अगर तो 90 माइनस 82 कर सकते हैं, और इसका जो पेयर है वो यहीं पर लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई में है सभी, तो अगर इसको हम पहले लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो cot 82 यहाँ लिख दिया। इसी तरह cot 17 73 होगा, 17 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो 90 माइनस 73 हो जाएगा। फिर cot 41, सॉरी पहले cot 73 यहाँ लिख देते हैं, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में पढ़ चुके हैं, तो इनटू में 1 अगर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कोई फर्क नहीं डालेगी, तो ऐसे करके लिख दिया। साथ ही में लास्ट वाला बच रहा है 38 और 52, इसमें से भी किसी एक को बदल लेते हैं।
मान लिया हमने साइन 38 को बदला तो इसको 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, और दूसरा एंगल ऐसे लिखा रहेगा। ओके, अब बस वैल्यू आ गई है कि अगर उस टेबल से देखा जाए तो सेक को tan कॉसेक में बदल सकते हैं, तो सेक जो होगा यहाँ 61 कॉसेक 61 हो जाएगा, और अपॉन में भी कॉसेक 61 डिग्री है, प्लस 2 कॉट, कॉट 90 माइनस देखा जाए तो tan में बदलता है, तो ये जो कॉट 90 माइनस 82 है ये हो जाएगा tan 82। और ये जो कॉट है ये सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कॉट और tan रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो कॉट 82 को 1 अपॉन tan 82 लिख सकते हैं, तो ये कॉट 82 को 1 अपॉन tan 82 लिख दिया। इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो tan 73, कॉट 73 को 1 अपॉन tan 73 लिख देंगे, और -3 साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा 52 प्लस साइन स्क्वायर 52। काटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कैंसिल और ये कैंसिल, जहां जहां ये कट रहे हैं वहां वहां 1 हो जाएगा। जैसे ये 1 हो गया, प्लस ये 2 बचेगा खाली, और ये सब 1 हो गए, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर -3, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर 52, दोनों के एंगल अगर इक्वल है तो इनका जो सम आएगा वो 1 हो जाता है, तो ये भी हो गया 1। अभी 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3, आंसर इज 0। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर है 0। क्या ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रूव द फॉलोइंग। अभी तक सॉल्व करना था, अब विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का यूज करते हुए हमें इसको प्रूव करना है, मतलब ये आंसर इक्वल टू 0 लाना है। तो अब 0 से ये तो नहीं ला सकते, तो इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड ही लेना पड़ेगा, तो इसका LHS लेते हैं और सॉल्व करके इसको 0 लाना है। तो LHS में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढते हैं। देखो सिंपल सी 70 20 90 होता है, 20 70 90 होता है, तो ये पेयर्स हैं। अब पेयर में किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे, 70 को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सेक 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20। दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे लिखा है। इसी तरह इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, cos 90 माइनस 70 और कोसेक 70 ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, ऊपर लिखा हुआ है वहां पर सेक 90 माइनस 20 कोसेक 20 हो जाएगा, साइन 20 ऐसे ही लिखा है। cos 90 माइनस 70 cos साइन में कन्वर्ट होता है, तो ये साइन 70 डिग्री हो जाएगा, और ये कोसेक 70 डिग्री। अब यहाँ पर देखा जाए तो कॉसेक और साइन रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो अगर हम कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखेंगे तो ये 1 अपॉन साइन 20 डिग्री हो जाएगा, ये साइन 20 ऐसे ही लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर कर लेते हैं, साइन 70 ऐसे ही लिखा हुआ है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 70। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0। यही है RHS, यही हमें प्रूव करना था। वेरी इजी, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही है, जल्दी से देख लीजिए। ओके, अभी जैसे क्वेश्चन किया वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, साइन यहाँ से लेकर इसको भी 0 प्रूव करना है। तो जब 0 प्रूव करना है तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को देखते हैं। यहाँ पर 50 40 90 ये पेयर है, ये दोनों पेयर है, ये 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। तो पेयर्स में एक एक करके कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन 50 डिग्री है, इसको 50 को 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, दूसरा कोई कन्वर्जन नहीं। इसी तरह कॉसेक, इसको भी 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, कोई कन्वर्जन नहीं। कॉस 50 को 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, कॉसेक 40 ऐसे ही लिखा रहेगा, +2। ये केवल LHS लिखा है, और 0 लाएंगे, मतलब इसको सॉल्व करके 0 लाना है। साइन 90 माइनस 40 कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ये हो गया कॉस 40, और नीचे कॉस 40 प्लस कॉसेक 90 माइनस 50, कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, तो सेक 50 अपॉन सेक 50 -4, कॉस 90 माइनस 40 साइन 40 हो जाएगा। और अभी देखा था कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो कॉसेक 40 को 1 अपॉन साइन 40 लिख सकते हैं, +2।
कैंसिल आउट करेंगे, cos 40 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, sec 50 कैंसिल, 1 आ गया, sin 40 कैंसिल, माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर, और +2। अगर इसको ऐड करते हैं तो +1 +1 +2 4 हो जाएगा, 4 - 4 आंसर आ गया 0। यही लाना था, यही RHS है, हैंस प्रूफ। जल्दी से नोट कर लेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हुए एक नया क्वेश्चन है यहाँ पर, cos 90 माइनस है। अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और प्रूफ करना है 1 - cos स्क्वायर है। तो फिर से वही LHS लेते हैं यहाँ पर, cos 90 माइनस है, बगल में cos कन्वर्ट हो जाता है साइन में, cos 90 माइनस ए को sin ए लिख सकते हैं। इसी तरह sin 90 माइनस ए को cos ए लिख सकते हैं, tan 90 माइनस ए को cot ए लिख सकते हैं, लिख दिया। अब प्रूफ कर रहा है cos, तो क्यों ना इस सभी को sin cos में बदल लें। ये जो cot की वैल्यू है इसको cos अपॉन sin लिख सकते हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं, sin ए इंटू cos ए, cot को लिख दिया cos ए अपॉन sin ए। ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर है, और आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है 1, तो साइन स्क्वायर है की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर। यही है हमारा राइट हैंड साइड, बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसको अगेन भाई विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो यहाँ पर सिंपली 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सॉल्व करते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह सेक थीटा हो गया। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, सभी मल्टीप्लाइंग में, अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, और टैन थीटा ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या कट रहे हैं यहाँ पर, और उससे पहले आगे भी कन्वर्ट है, कॉट थीटा टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा तो ये कट गया, टैन थीटा कट गया। अब जो बच रहा है उसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, जैसे सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, बगल में लिखा है कॉस थीटा, साइन थीटा ऐसे लिखा रहेगा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये कॉट थीटा कट गया तो 1 बचा, फिर से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, साइन साइन कॉस कॉस, ऊपर 1 नीचे 1, 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, +1 आंसर आ गया 2। तो इसको सोल्यूशन करने पर आंसर आ रहा है 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शो करना है हमें कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, नीचे टैन और टैन दिया है और इक्वल टू 1 लाना है। तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले वही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढते हैं। अगर ये 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है, 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, अगर ऐड करेंगे तो देखते हो, देखो थीटा थीटा कट जाएगा, आंसर आएगा 90। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो इनको क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस थीटा कर में। इसी तरह 60 प्लस थीटा और 30 माइनस थीटा, इसको जब ऐड करोगे तो देखो 90 डिग्री आएगा, मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इसमें से भी किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे 90 माइनस करके। तो किसी का एक पार्ट उठा लेते हैं, जैसे इसका ये वाला पार्ट ले लेंगे और इसका ये, इनको कन्वर्ट कर लेंगे 90 माइनस में। तो करते हैं cos स्क्वायर, इसको लिखेंगे 90 माइनस, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया है, एंगल सोचना नहीं है कि क्या माइनस करना है, 90 माइनस लिखना है और इसके साथ वाला जो एंगल है वो लिख देना है बस। तो cos स्क्वायर 90 माइनस ये वाला एंगल, बस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे 45 माइनस थीटा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस थीटा ही आएगा, तो मतलब कोई चेंज नहीं किया है क्वेश्चन में। बाकी दूसरा वाला ऐसे लिखा रहेगा, cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा, सिम ऐसे नीचे करेंगे, tan 90 माइनस ये वाला एंगल दूसरा 30 माइनस थीटा। कुछ नहीं सोच रहा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बस कंफ्यूजन को गिरो रखो किनारे। क्या करना है हमें, दोनों एंगल में से एक एंगल को पकड़ा,
उसको 90 माइनस दूसरा वाला एंगल लिख दिया, बस। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, और दूसरे वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ऐसे लिख देना। ये हो गया, बस। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ये देखो, इस पूरे वैल्यू को अगर हम थीटा मान लें, ये जो 45 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसको अगर मन में थीटा मान लें, तो ये 90 माइनस थीटा लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। तो यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह लिखा है 45 माइनस थीटा। दूसरा ऐसे ही लिखा रहेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं किया था। सिमिलरली नीचे आते हैं, tan 90 माइनस ये लिखा हुआ है, और tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो कॉट 30 माइनस थीटा हो जाएगा ये। और ये जो tan है, tan 30 माइनस थीटा, इसको 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। ये हो गया 1 अपॉन कॉट 30 माइनस थीटा। अब बात आ गई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है, डिनोमिनेटर 1 हो गया। और ऊपर देखो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और दोनों के एंगल इक्वल है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। तो ये आ गया ऊपर 1, नीचे 1, आंसर आ गया 1। यही लाना था हमें, प्रूफ हो गया। जल्दी से नोट कर लेंगे। ओके, तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक 2a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 27 डिग्री, और 2a एक एक्यूट एंगल है जहाँ पर हमें एंगल a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक तरफ सेक है, दूसरी तरफ कॉसेक है, और हम लोगों ने देखा हुआ है कि सेक और कॉसेक एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल हैं एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले यहाँ पर काम करेंगे, या तो दोनों तरफ कॉसेक बना लेंगे या दोनों तरफ सेक बना लेंगे। अब कॉसेक को सेक कैसे बनाएंगे, वो साइड में लिखा हुआ है कि अगर हम सेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो वो कॉसेक थीटा हो जाता है। तो इसी तरह अगर सेक 2a है, इसको कॉसेक 2a में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा। अगर कॉसेक 90 माइनस 2a लिखा है, तो इसको अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 2a को लिख सकते हैं सेक 2a। तो इसका मतलब यह है कि जहां सेक 2a लिखा हुआ है, वहां पर कॉसेक 90 माइनस 2a लिखा जा सकता है, बस यही समझना था। तो सेक 2a की जगह पर कॉसेक 90 माइनस 2a सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। देखते हैं, सेक 2a की जगह कॉसेक 90 माइनस 2a, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। जैसे ही ये लिखा, तो अब दोनों तरफ जो स्टार्टिंग में बोला कि कॉसेक बन गया, या सेक बनाना चाहते तो वो भी बना सकते थे। अब ऐसे में होगा क्या कि ये जो कॉसेक और कॉसेक है कि दोनों तरफ से हटा सकते हैं, इसको इस तरह काटेंगे नहीं, बिल्कुल ये फंक्शन से इनको काटा नहीं जाता है। तो ये बस इसको हटा देंगे यहाँ से, तो इधर बचेगा 90 माइनस 2a, और इधर बचेगा a माइनस 27। अब a वाले टर्म एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो ये उधर गया, 2a प्लस a एंड 90 प्लस 27, 3a इज इक्वल टू 117 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 3 3 जा 9, डिवाइड करेंगे इसको, और 3 9 जा 27, तो 39 डिग्री इज दी आंसर। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, जहां पर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल है। और पहला क्वेश्चन है cos इंटू सेक इक्वल टू 1 एंड tan इंटू कॉट इक्वल टू 1, वो दूसरा क्वेश्चन है। पहले इधर का सॉल्व करते हैं। cos और sec ऐसे तो रेसिप्रोकल्स होते हैं, बट इनको अगर कन्वर्ट करा जाए, तो पहली बात क्या, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो ऐड करने पे 90 नहीं आएगा, 90 से ग्रेटर आएगा, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। तो पहले जो कन्वर्ट किया जा सकता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे cos 63 ऐसे रहेगा, sec 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं cosec थीटा, ये हो गया cosec थीटा इक्वल टू 1। अब ये cos को डिवाइड में भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos 63। और 1 अपॉन cos 63 क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, इसको लिख सकते हैं sec 63, और ये लिखा हुआ है cosec थीटा। अभी देखो cosec थीटा कहाँ से आया था, sec 90 माइनस थीटा को cosec थीटा लिखा था, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम cosec थीटा को लिखना चाहें तो वापस से sec 90 माइनस थीटा लिख सकते थे, तो इसको यहाँ पर sec 90 माइनस थीटा लिख देंगे। तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत थी नहीं, और ये sec 63।
अब दोनों तरफ से sec और sec कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 90 माइनस थीटा और यहाँ 63, थीटा इधर जाएगा 63 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 90 माइनस 63, माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 7 और 27 डिग्री। ओके, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इधर tan 53 लिखा है, इसको डिवाइड में भेजेंगे, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। cot 90 माइनस थीटा ऐसे लिखा रहेगा, tan 53 उधर भेजा तो 1 अपॉन tan 53 हो गया, 1 अपॉन tan रेसिप्रोकल ऑफ tan क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot 53। दोनों तरफ से cot cot कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू 53, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 90 माइनस 53, 53 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री आंसर। समझ में आया, ये टाइप भी खत्म होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ ट्रायंगल एबीसी आर द इंटीरियर्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड देन शो दैट a प्लस बी बाई टू कॉस इज इक्वल टू साइन एंड tan इज इक्वल टू कॉट। तो यहाँ पर अभी तक जो क्वेश्चंस करते आ रहे थे उसमें ट्रायंगल का जिक्र नहीं था। यहाँ पर ये जो तो तीनों ट्रायंगल हैं, एंगल्स हैं, ये तीनों एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो अगर बोला जाए कि ट्रायंगल में एंगल्स का सम कितना होता है, तो तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी, इनको 180 डिग्री लिख सकते हैं। अगर ये 180 डिग्री है और यहाँ पर हमें एक रिलेशन चाहिए पहले क्वेश्चन में a प्लस बी और c के साथ में, तो ये जो c एंगल है ये इक्वल टू के उधर भेज देते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें c राइट साइड में है, तो c को उधर भेज देते हैं। ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। अब अगर देखा जाए तो साथ ही साथ में a प्लस बी के अपॉन में 2 है और c के अपॉन में भी 2 है, तो अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा इससे, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 90 माइनस सी अपॉन 2 और ये a प्लस बी बाई टू ऐसे ही रहेगा। अब जो चाहिए हमें वो लिख देंगे यहाँ पर, हमें a प्लस बी टू के साथ में cos चाहिए था, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ cos ले लेंगे, जैसे अभी दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया था ऐसे लिख देंगे, टेकिंग cos ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर हम cos लिख देते हैं तो ये आ जाएगा cos a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू cos 90 माइनस सी अपॉन टू, और ये 90 माइनस जो एंगल होते हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, तो cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो cot 90 माइनस सी बाई टू हो जाएगा साइन सी बाई टू। और आई थिंक यही प्रूफ करना था कि cos a प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू। ये देखिए आ गया, जैसे ये किया है वैसे इसका सेकंड पार्ट भी है, इसको नोट करेंगे और फिर सेकंड वाले पे हम आते हैं। tan c प्लस ए बाई टू है। अब जैसे इसमें a प्लस बी एक साइड में चाहिए था, इसमें c प्लस ए को एक साइड में रख करके b को उधर भेज देंगे। तो स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 है, तो c प्लस ए इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस बी। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो c प्लस ए अपॉन टू इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी अपॉन टू। अब इधर जो लिखा हुआ है वही दोनों तरफ लिख लेंगे, इधर है tan तो लिखेंगे टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड्स। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एलएचएस आरएचएस कुछ नहीं लेना है, सीधे हमें एक एंगल्स की प्रॉपर्टी को उठाना है ट्राइंगल की और वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेना है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ tan ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan c प्लस ए अपॉन टू इज इक्वल टू tan 90 माइनस बी अपॉन टू। ये ऐसे ही लिखा रहेगा tan c प्लस ए अपॉन टू
tan 90 माइनस बी बाई टू कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, ये हो जाएगा कॉट बी अपॉन टू, और ये पूरा पूरा क्वेश्चन आ गया। इसको जल्दी से नोट करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। और इस क्वेश्चन के साथ में ये टॉपिक खत्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। और आई थिंक अब ट्रिग्नोमेट्री की कोई क्लास नहीं बची है, इसमें मैंने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को कवर किया, ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग जो थी वो करी, और अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।